हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं हूं दीपांकर लहरी और आप सभी का एसडीएल क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम लोग ज्योग्राफी की क्लासेस में ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। बेटा, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आते हैं सक्रिय ज्वालामुखी के ऊपर, एक्टिव वोल्केनो। ये वोल्केनो जो होता है जो एक्टिव होते हैं, ये ज्वालामुखी हमेशा जो है क्रियाशील रहते हैं। बेटा, इनमें से लावा हमेशा निकलता रहता है। इनका उदाहरण है स्ट्राम्बोली और एटना। बेटा ठीक है, स्ट्राम्बोली जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। भूमध्य सागर में स्ट्राम्बोली स्थित है। इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसलिए बोलते हैं जब इसमें हमेशा लावा का निष्कर्षण होता है और ये हमेशा प्रकाशमान रहता है, जिससे वहां पे प्रकाश होता है, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, आप अच्छे से याद कर लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है दक्षिण अमेरिका का कोटोपैक्सी। ठीक है बेटा, आप लोग याद कर लीजिए। दूसरा होता है सुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो। ये वोल्केनो जो है इनमें कभी कभी बहुत कम जो है विस्फोट होता है। एक बार विस्फोट हो चुका होता है तो काफी समय के लिए शांत हो जाता है, फिर दोबारा विस्फोट होता है, फिर काफी समय के लिए शांत हो जाता है, संभावना कम होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जापान का फ्यूजियामा और इटली का वेसुवियस। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको याद कर लीजिए, ये पूछे जा सकते हैं। तीसरा ज्वालामुखी है शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। इसका क्या होता है, इसका उद्गार पहले हो चुका होता है और फिर इनका उद्गार नहीं होता है, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ठीक है बेटा, और ये देखिए जैसे कोई ज्वालामुखी है और जैसे यहाँ से ज्वालामुखी शांत हो गया है तो उसके मुख में मुख खाली पड़ जाता है, बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। उस गड्ढा को क्रेटर बोलते हैं। उस क्रेटर में पानी भर जाने के कारण उसको क्रेटर झील बोलते हैं। बेटा ठीक है, तो म्यांमार का पोप जो है, म्यांमार का पोप इसका सबसे ज्यादा बड़ा अच्छा उदाहरण है। और दूसरा है यूनाइटेड स्टेट्स का ओरेगन राज्य की क्रेटर झील। यूनाइटेड स्टेट्स की ओरेगन राज्य की क्रेटर झील इसका उदाहरण है। अब मैं आपको बता दूं कि शांत ज्वालामुखी को हम लोग शांत भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्या पता भविष्य में इसका उद्गार हो जाए और हो भी सकता है। लेकिन पुरानी भविष्यवाणियों और निष्कर्षों के आधार पर हम इसको शांत ज्वालामुखी कहते हैं। आप सभी लोग बेटा इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर से कोई नए टॉपिक्स लेके आएंगे। तब तक सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।